हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज देखेंगे जो dV इक्वल्स टू माइनस ई डी आर जो इक्वेशन था उस पर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद अलग अलग टाइप के बॉडी के लिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया करते थे उसी तरीके से पोटेंशियल का कैलकुलेशन देखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से ग्राफ जो हमसे पूछा जाता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स मेजर ड्यू टू द चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। कहीं पे भी पोटेंशियल है, इसका वैल्यू गिवन है 20 डिवाइडेड बाई कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बोला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है एक्स इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर पे बात करना है। तो देखो करना यहाँ पे ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है ना इसका वैल्यू कितना होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, याद रखना है। तो ये जो पोटेंशियल है इसके वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 की पावर -1 हो जाएगा। और ई का वैल्यू कितना होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाता है। तो ये हो गया माइनस, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 -1 और -1 हो जाता है -2, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 4 का कितना हो जाएगा 0। तो ये अगर माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 से आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो गया 2x। अच्छा एक और पॉइंट है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो इस 20 को लिखेंगे यहाँ पे 20 इसको रहने दो यहाँ पे। तो ये कितना हो गया नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 2 आके इधर में 2x हो गया और ये वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर -4 पावर -2 और ये हो गया 20। तो ऊपर में लिखेंगे 22 जा 40x डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4 पावर हो जाएगा -2 तो 40 हो गया। x के वैल्यू 4 पुट कर देंगे, ये 4 का स्क्वायर 16 -4 और नीचे आगे पावर कितना हो गया प्लस। तो लिखोगे कितना हो जाएगा 40 × 4 हो जाएगा और ये हो जाता है 16 - 4 हो जाता है 12। तो ये वैल्यू हो जाएगा 12 × 12, 12 से हो जाएगा 4 से हो जाएगा 3 टाइम्स, 4 से करेंगे तो हो जाएगा 10 टाइम्स, 4 से करेंगे 3 टाइम्स। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 10/9 आ जाएगा वोल्ट पर माइक्रोमीटर हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा कि नेगेटिव डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनस डी बाई डी एक्स कर दी और एक पहले से माइनस था और एक डिफरेंशिएशन की वजह से माइनस और इंट्रोड्यूस हो गया तो अल्टीमेटली वैल्यू पॉजिटिव आ गया। मतलब डायरेक्शन कैसा हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इसका हो जाएगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता तो क्या डायरेक्शन होता नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाता आपका। ठीक है, ये बेसिक सा पॉइंट है जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया डी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट चार्ज बॉडी, अलग अलग टाइप का बॉडी दिया है, लाइक रिंग होता है, स्फेरिकल सेल होता है, सॉलिड स्फीयर होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। सबके केस में कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ये पोटेंशियल ड्यू टू रिंग की बात करनी है। देखो रिंग के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा एक रिंग दिया हुआ है और इस रिंग के पूरे पेरीफेरी पे चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है, इस पर क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। नाउ वी विश टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट पी, देन फॉर दिस व्हाट यू विल डू। हर जगह से चार्ज का डिस्टेंस सेम दिया है यहाँ पे, तो ये जेड का वैल्यू हो जाएगा √a² प्लस कितना हो जाएगा r² हो जाएगा। और जो पोटेंशियल होता है यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाता है कितना, तो वैल्यू हो जाता है k हो गया। सपोज कर लेते हैं इस पे चार्ज q दिया है तो वैल्यू लिखेंगे kq डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √a² हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा r² हो जाएगा। यहीं पे बात करते हो एट द सेंटर का, अगर हम बात करते हैं एट द सेंटर का बात करते हैं तो r के वैल्यू 0 हो जाता है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल्स टू kq बाई कितना हो जाता है a हो जाता है। और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होते जाता है घटते जाता है, याद रखिएगा। सो पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट डिस्टेंस r का फॉर्मूला कितना होता है kq बाई √a² प्लस r² होता है और सेंटर पे kq बाई a होता है। इसका ग्राफ अगर देखें नाम से कभी कभी पूछा जाता है तो ग्राफ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके कितना हो जाता है 0 हो जाता है और एकदम सेंटर के पास आते हैं तो कैसा होता है उस जगह पे पोटेंशियल का वैल्यू मेरा मैक्सिमम हो जाता है, समझ गए। तो r जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो r बढ़ाने से पोटेंशियल क्या होता है घटते जाता है, डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है। एंड द मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल विल गेट एट द सेंटर ऑफ द रिंग, जो रिंग है उसके सेंटर पे जो भी पोटेंशियल मिलेगा आपको वो कैसा होगा मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल, शेल की वजह से बात करते हैं तो ये इसका रेडियस हो गया और इस पे चार्ज मान लिया हमने q डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है और बाहर में हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है। तो पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल ई का जो वैल्यू होता है वो अंदर में कितना हो जाता है ये कांस्टेंट हो जाता है और इसका वैल्यू कितना होता है kq/r हो जाता है। और ये किसके लिए होता है फॉर r इज लेस देन इक्वल्स टू r, अंदर में कहीं भी जाएंगे तो। वहीं पे अगर बाहर में आप बात करते हो पोटेंशियल का तो ये वैल्यू kq/r हो जाता है, ये किसके लिए होता है फॉर r ग्रेटर देन r के लिए होता है। तो अंदर में कोई भी सेल है उसके अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है तो हर एक जगह पे कांस्टेंट होता है पोटेंशियल का वैल्यू, क्यों क्योंकि 0 होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो कंडक्टर के इनसाइड का जो रीजन है वो कैसा है, इक्व पोटेंशियल दिया है। वहीं पे एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जब हम बात करते हैं तो पूरे चार्ज को सेंटर पे अज्यूम कर लेता है। तो अंदर में कहीं भी कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करते हो तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है। वही एक्सटर्नल पॉइंट पे होता है ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली वैसा ही हो जाता है। नाउ इफ वी ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, V वर्सेस R डिस्टेंस प्लॉट करते हैं, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा KQ/R हो जाएगा। और ये जो पोटेंशियल है कहाँ तक ऐसा वाला लाइन ट्रू है, तो ये लाइन ट्रू है आपका जब तक कि आप पहुँच नहीं जाते हो कहाँ पे, सरफेस पे। और एक बार सरफेस के बाहर जाते हैं तो उस केस में पोटेंशियल क्या होने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। V का जो वैल्यू हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, R का हो जाता है। तो ये हो जाता है बाहर में, और अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। याद रखना है इनसाइड द सेल वैल्यू पोटेंशियल इज कांस्टेंट और इसका वैल्यू KQ/R हो जाता है। वैल्यू पोटेंशियल इज KQ/R। ये ग्राफ तो फॉर्मूला एंड ग्राफ, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना दिया है, R दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसा हॉलो स्फेरिकल दिया है, मतलब इसके अंदर में कोई मटेरियल माल होगा नहीं, जितना कुछ होगा सब कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। तो वट एवर चार्ज गिवन टू दिस सेल विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेयर। अब दिया है इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट एट द आउटर सरफेस। जो इसका पोटेंशियल एट द सरफेस दिया है कितना दिया है, ये दिया है 100 वोल्ट दिया है। और इसका जो रेडियस है इसका वैल्यू कितना है, R दिया है। द पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो सेल एट अ डिस्टेंस R/2, यहाँ से R/2 डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा। तो अभी हमने लॉजिक पढ़ा कि सेल के अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और वही वैल्यू होता है जो पोटेंशियल कहाँ का होता है, सरफेस का होता है। सेल के अंदर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और इसका वैल्यू वही होता है जो सरफेस का होता है। मतलब अंदर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू इनसाइड द सेल। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये बड़ा स्पेशल सा केस होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। इसमें दो पॉइंट लेते हैं, जैसे पॉइंट आप मान लेते हैं आपका बाहर में लाई करा देते हो, पॉइंट P यहाँ पे R डिस्टेंस पे है। तो इसमें बात करेंगे आउटसाइड पॉइंट के लिए। अगर हम बात कर लें, पहला सिंपल सा ये पहला पॉइंट दिया है फॉर R इज़ ग्रेटर देन R। इस केस में जो पोटेंशियल होता है तो ये फॉर्मूला वही हो जाता है जो किसका हो जाता है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला ही होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है। इसी में अगर हम बात करते हैं एट द सरफेस का बात कर लें अगर, तो सरफेस में जो स्मॉल r दिया है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। एंड पोटेंशियल एट द सरफेस कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। वैल्यू पोटेंशियल एट द सरफेस इतना हो जाएगा। अब है सेकेंड पॉइंट, हम बात करते हैं इनसाइड की। अगर हम बात करते हैं इनसाइड द स्फीयर बात करें, अगर पॉइंट मेरा चलते हुए आ गया है अंदर में, मतलब R के वैल्यू लेस देन R आ गया है, कंटिन्यूटी इस फॉलो करता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन लगा सकते हैं आप। ये जैसे मान लिया हमने क्या दिया है, ये हमारा स्फीयर दिया हुआ है, ध्यान से देखना है, दिस इज द स्फीयर। अब ये जो स्फीयर हो गया इसमें क्या देखोगे आप कि इसका रेडियस कितना दिया है, R दिया है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P, और इसका डिस्टेंस सेंटर से कितना दिया है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है आपका R दिया है। अब क्या करो, इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है। देखो बोला जाता है कि यहाँ का जो पोटेंशियल होता है अंदर का, वो क्या करते हैं, सरफेस का पोटेंशियल पहले लिखते हैं। तो सरफेस का कितना हो गया, KQ/R हो गया, इनटू क्या कर देंगे 3/2 होता है -1/2 स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहीं पे अगर हम देखते हैं एट द सेंटर की बात करते हैं, अगर स्फीयर के सेंटर पे चले गए तो स्मॉल r है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट द सेंटर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। ये वैल्यू 3/2 हो जाएगा और ये वैल्यू -1/2 R स्क्वायर है तो 0/R स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो फाइनली कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगा 3/2 टाइम्स KQ/R। सो पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट द सरफेस। तो याद रखना है कि जब भी आप बात कर रहे हो किसका, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का, तो इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो सेंटर पे पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है। 3/2 टाइम्स का मतलब होता है 1.5 पोटेंशियल एट द सरफेस, मतलब इसको बोलेंगे 50% मोर देन द पोटेंशियल एट द सरफेस, मोर देन द पोटेंशियल एट द सरफेस। जो सरफेस का पोटेंशियल होता है उससे 50% ज़्यादा पोटेंशियल होता है कहाँ का, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर का। इसमें जब हम देखा तो हमारा क्या गया फाइनल फार्मूला, जो पोटेंशियल का फार्मूला है एक्सटर्नल रीजन के लिए कितना होता है, KQ/R होता है फॉर R ग्रेटर देन इक्वल्स टू R, और जो अंदर का फार्मूला होता है ये लिखते हैं KQ/R हो जाता है।
और यहाँ होता है 3/2 हो जाता है, -1/2 हो जाता है, स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, और ये होता है फॉर आर लेस देन इक्वल्स टू आर। सवाल उठता है कि इसका ग्राफ अगर हमें बनाना पड़े तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये चीज़ को ज़रा देखना है। तो इसका जो ग्राफ होता है, ऑब्वियस ही बात है कि जो सेंटर है यहाँ का पोटेंशियल कैसा है, ज़्यादा हो जा रहा है किसके कंपैरिजन में, ये आपका सरफेस के कंपैरिजन में। तो ये जो सेंटर है इसका पोटेंशियल कितना हो गया, 3/2 ना हो गया, और ये कितना हो गया, KQ/R हो गया। और ये जो कोएफिशिएंट दिया आर स्क्वायर, ये नेगेटिव दिया है, तो ये ग्राफ का सेंस ऐसे नीचे हो जाता है। ये ग्राफ का सेंस कैसा होता है, ऐसा नीचे हो जाता है। और एक बार यहाँ पहुँचते हुए सरफेस से जैसे ही पहुंचता है सरफेस को रीच करता है, उसके बाद क्या ग्राफ का सेंस हो जाता है, 1/r का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो तो ये जो पॉइंट होता है, मतलब ये वाला पोर्शन हाइपरबोला पैराबोला और ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और सरफेस का जो पोटेंशियल होता है कितना होता है, KQ/R होता है, और किस जगह पे होता है, तो R = R पे होता है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ग्राफ होता है पूरा ना, इसको अगर फ्लो में देखोगे तो ऐसा एस शेप का ग्राफ बनता है, थोड़ा सा डिस्टोर्टेड एस है, बट ये जो शेप होता है कैसा होता है, एस टाइप का शेप होता है। इसे स्मूथ इसमें फ्लो होना चाहिए, दिमाग में आपको रखना है। और ये फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। Moving ahead to the next question, that's a very beautiful question. Consider a sphere of radius r having charge q uniformly distributed inside it. अब देखो जैसे ही बात ये बोल दिया आपसे कि चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इनसाइड में, मतलब कैसा स्फीयर दिया है, नॉन कंडक्टिंग है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, और इसका जो रेडियस दिया है कैपिटल R दिया हुआ है, और चार्ज कितना है यहाँ पे q दिया हुआ है। At what minimum distance from the surface of the surface the electric potential is half of the electric potential at the center। अभी हमने पढ़ा ना कि सेंटर का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 3/2 टाइम्स होता है पोटेंशियल एट द सरफेस होता है। ये होता है सेंटर का पोटेंशियल। अब बोला है कि कोई पॉइंट पे चले जाइए, मान लीजिए पॉइंट P पे चले गए, तो सरफेस से कितने डिस्टेंस पे चले कि यहाँ का जो पोटेंशियल है इसका कितना हो जाएगा, सेंटर के पोटेंशियल का आधा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसका रेडियस प्लस x हो जाएगा। स्फीयर का रेडियस r दिया है और यहाँ से डिस्टेंस x है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r + x हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू हो जाता है वही ना, KQ/R हो जाता है, मतलब लिखोगे तो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R + x। अब क्वेश्चन के हिसाब से पोटेंशियल एट पॉइंट P जो दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि हाफ किसका दिया हुआ है, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो पॉइंट P का पोटेंशियल लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R + x = 1/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 ना हो गया, और ये कितना हो जाएगा, KQ बाई क्या हो जाएगा, R। KQ से KQ खत्म हो जाएगा, तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 3x ना हो जाएगा। सो यू विल हैव 3x = 4R - 3R का वैल्यू कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। x के वैल्यू निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका R/3 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस इज R/3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन चार्ज q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। देखो कंडक्टिंग स्फीयर यहाँ पे टर्म यूज कर दिया है, कैसा टर्म यूज कर दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज गिवन टू द कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग को जो भी चार्ज देते हैं ना, तो इंटायर चार्ज अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस। किसी भी कंडक्टर को चार्ज मिलता है तो चार्ज कहाँ जाता है, आउटर सरफेस पे। अब क्योंकि ये सेल दिया है तो इसके सेंटर पे फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन सेल के अंदर में जो पोटेंशियल होता है कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, कितना होता है वैल्यू, KQ/R होता है। तो पोटेंशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, Q/R हो जाएगा। सो पोटेंशियल एट द सेंटर का वैल्यू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा। यहीं पे फील्ड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। पहले पोटेंशियल लिखा है, बाद में फील्ड है, पोटेंशियल का वैल्यू ये हो जाएगा, फील्ड का वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब ये पॉइंट हमारे लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन दिया रहेगा ना, जहाँ पे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिया रहेगा आपका, और उस कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की वजह से ना पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने पहले इसको लिखना सीखते हैं कैसे होता है। हमेशा याद रखना है कि सेल के अंदर में पोटेंशियल वही होता है, खाली वाला जो सेल दिया है ना उसके अंदर में पोटेंशियल हर जगह पर सेम होता है, और वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस का होता है। और बाहर में पोटेंशियल लिखना है तो वही पोटेंशियल होता है जो पॉइंट चार्ज का होता है, जो सेल के सेंटर पर रख देंगे। जैसे पॉइंट P है, तो पॉइंट P आपका पहला वाला सेल और दूसरा दोनों के लिए बाहर है ना, तो Q1 Q2 दोनों को कहाँ अज्यूम कर लेना है, इसके सेंटर पे अज्यूम कर लेना है। तो इस केस में पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा KQ1 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, R दिया है, तो KQ1/R हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ2/R हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए बाहर का पॉइंट था ना। अब जैसे दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट Q पे पहुंच गए, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए R है, तो जो Q पॉइंट है ना, ये B वाला जो अंदर है, Q1 है इसके लिए तो बाहर है, लेकिन Q2 के लिए अंदर हो जाएगा।
तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखेंगे, Q1 के लिए बाहर है तो कितना लिखेंगे, के Q1 बाई डिस्टेंस R हो जाएगा, लेकिन के Q2 के लिए तो अंदर है ना, और अंदर का मतलब Q2 का जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही लिखेंगे, बिकॉज जो Q2 चार्ज वाला सेल है उसके अंदर में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, के Q2 बाई R2 होगा उसकी वजह से। और जो Q1 चार्ज वाला है उसके लिए पॉइंट Q है आउटसाइड हो जा रहा है, तो आउटसाइड के लिए चार्ज को सेंटर पे अज्यूम करना है, आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज अज्यूम करना है सेंटर पे और लिखना है पोटेंशियल, और इनसाइड के लिए सरफेस का पोटेंशियल लिख देना है, और वही अंदर में हर एक जगह का पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q है, तो जो हमारा अंदर वाला चार्ज है उसके लिए बाहर में हो गया पॉइंट के Q बाई R1 हो गया, और Q2 के लिए पॉइंट अंदर में दिया है तो सरफेस का पोटेंशियल मतलब के Q2 बाई R2 हो जाएगा। अगला है पॉइंट R पे लिखना है पोटेंशियल का वैल्यू, दिस इज द पॉइंट R, यहाँ पे पोटेंशियल लिखोगे आप तो कितना हो जाएगा, पॉइंट R जो दिया है आप देखेंगे ध्यान से, तो Q1 के लिए भी इनसाइड है, Q2 के लिए भी इनसाइड है, तो ये कितना हो जाएगा, के Q1 के लिए इसका रेडियस कितना दिया है, R1 दिया है, और Q2 के लिए लिखेंगे तो कितना होगा, के Q2 बाई R2। जैसे ही पॉइंट जो कंसर्न है आपका जहाँ पे पोटेंशियल लिखना चाहते हो वो पॉइंट अगर अंदर में लाई करता है तो सरफेस का पोटेंशियल लिख दो, काम आपका बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि टू कंसेंट्रिक हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर आर सोन, द चार्ज ऑन द आउटर सेल इज क्यू दिया हुआ है, आउटर सेल पे क्यू दिया है, देन व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू द इनर सेल सो दैट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बी आउटसाइड द सेल इज जीरो। देखो इनर वाले पे लिखना है, तो मान लीजिए इनर पे चार्ज कितना है, क्यू है, अब पॉइंट पी पे ना पोटेंशियल लिख दो, पॉइंट पी जो क्यू चार्ज है इसके लिए भी आउटर है, स्मॉल क्यू है इसके लिए भी आउटर है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है के क्यू बाई हो जाता है एक्स, और प्लस में कितना होता है के स्मॉल क्यू बाई कितना हो जाता है एक्स, तो यहाँ से के बाई एक्स है इसको कॉमन करेंगे तो कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या कर देना है, इसका वैल्यू कर देना है जीरो से इक्वेट, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि पोटेंशियल होना चाहिए हमेशा जीरो, तो क्यू प्लस क्यू का वैल्यू जीरो ना हो जाएगा, तो इस जगह पे चार्ज क्यू जो रखेंगे वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज के बराबर हो जाएगा, तो बाहर में पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये कह रहा है कि a charge q has been divided on two concentric sphere of radii r1 and r2 such that r1 is greater than r2, ठीक है, r1 बड़ा वाला है r2 छोटा वाला है, such that the surface charge density on both the spheres are same, find the potential at their common center। देखो दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम दिया है, जैसे एक पे चार्ज है पूरा का पूरा चार्ज क्यू है, तो बाहर वाले पे चार्ज मान लिया Q1, तो अंदर वाले पे Q2 कितना होगा, Q माइनस Q1 ना हो जाएगा, बाहर वाले पे चार्ज Q1 हो जाएगा, तो अंदर वाले पे कितना होगा, टोटल चार्ज में से Q1 घटा देंगे, और बोला है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों का बराबर दिया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना, तो Q1 बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो यू विल हैव कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा R2 बाई R1 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा Q माइनस Q1 हो जाएगा, सो Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये इधर ला देंगे तो हो जाएगा Q1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा Q1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा R2 बाई R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, Q1 यहाँ से कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ Q1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Q, और ये वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी को क्या करना था, इक्वल करना था। इसी तरीके से अंदर में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, Q माइनस Q1 चार्ज है ना, तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा Q हो जाएगा माइनस कितना लिखेंगे Q हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इंटू चार्ज Q हो जाएगा। अब बोला है कॉमन पोटेंशियल लिखना है सेंटर पे, तो बताओ दोनों का जो ये पॉइंट हो जाएगा सेंटर, तो इनसाइड पॉइंट है ना, तो कितना लिखेंगे K हो जाएगा, मान ले बाहर का चार्ज Q1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा R1 प्लस अंदर का चार्ज कितना है Q2, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका R2। अब देखो क्या हो जाएगा, K बाई R1 छोड़ दो, बाहर वाला चार्ज Q1 तो इसका वैल्यू कितना है Q हो गया, और इंटू कितना हो जा रहा है R1 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा K बाई कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा, और Q2 के जगह पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा Q हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा R2 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, R2 से R2 खत्म हो जाएगा, R1 से R1 खत्म हो जाएगा, तो KQ को अगर कॉमन करते ना तो ऊपर में कितना बचेगा R1 बचेगा, प्लस में कितना बचेगा R2 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। K का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा
R1 प्लस R2 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सा करना था, पहले चार्ज डेंसिटी बोला दोनों का सेम है तो टोटल चार्ज Q था तो बाहर वाले पे मान लिया Q1 तो अंदर वाले पे Q माइनस Q1 हो जाएगा और चार्ज पर यूनिट एरिया को इक्वेट कर दिया और वहाँ से Q1 और Q2 है इसका वैल्यू हमने क्या किया है कैलकुलेट कर लिया सिंपल तरीके से। और एक बार Q1 के वैल्यू मिल गया Q2 मिल गया तो कॉमन जो सेंटर है वहाँ पोटेंशियल लिखना था और अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू वही होता है जो सरफेस का होता है मतलब KQ/R होता है और KQ/R हमने जैसे इक्वेशन लगाया तो सॉल्व हो गए, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा किया और फाइनल आंसर बेटा आ गया। तो ये एक पोर्शन था हमारा डिफरेंट बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने का तरीका। इस पर और भी ढेर सारी क्वेश्चन करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और फर्दर जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।